हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो जीटीयू का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो एग्जामिनेशन है 9 जनवरी 2020 2110013 सब्जेक्ट कोड है और प्रॉब्लम है प्लेन स्केल का। तो प्लेन स्केल का क्वेश्चन 3 मार्क में है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पहले हम क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है डिफाइन रिप्रेजेंटेशन फैक्टर। तो पहले हमें डेफिनेशन देनी है आरएफ। आरएफ की डेफिनेशन कंप्लीटली फुल्ली तैयार कर दीजिए, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द एलिमेंट इन द ड्राइंग टू द साइज ऑफ द एलिमेंट ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो बार बार हम ये रिपीट करते हैं। सिंपली अगर याद रखना है तो डायमेंशन ऑन पेपर, डायमेंशन ऑन पेपर डिवाइडेड बाय एक्चुअल डायमेंशन, एक्चुअल डायमेंशन। जो डायमेंशन हम पेपर में शो करते हैं वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द स्केल। लेकिन पेपर वाला डायमेंशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल डायमेंशन, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन, इफ इफेक्टिव अवेलेबल ड्राइंग पेपर लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस टू बी मेजर्ड इज 50 किलोमीटर, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर फॉर स्केल? तो हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। कैसे? आर एफ इज इक्वल टू साइज पेपर पर कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो ऊपर मैं लिखने वाला हूं 25 सेंटीमीटर और एक्चुअल डायमेंशन कितना है 50 किलोमीटर। तो यहां डिवाइड किया मैंने 50 किलोमीटर से। अभी दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो सेंटीमीटर को मैं चेंज नहीं करता हूं 25 सेंटीमीटर। लेकिन जो बड़ा डायमेंशन है किलोमीटर, उसको पहले मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं 1000 से मल्टीप्लाई करके, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं 100 से मल्टीप्लाई करके। यहां तक मीटर में हो गया, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर में हो गया और अभी नया यूनिट मिलेगा सेंटीमीटर। दोनों साइड सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। तो अभी 25 2 जा 50, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे 2 इंटू 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 मीन्स 1 लाख, तो इट इज मल्टीप्लाइड विथ 2, तो 2 लाख। 1/2 लाख इज RF वैल्यू फॉर द गिवन प्रॉब्लम। और इतना करते तो आपको 3 मार्क्स आसानी से मिल जाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से 3 मार्क्स अर्न कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 हुआ। अभी एक और क्वेश्चन भी मैं ले रहा हूं, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो दूसरा क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन डेट है 16 जनवरी 2019 2110013 कोड है और प्रॉब्लम इस प्रकार दिया है, कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल ऑफ आर एफ इज इक्वल टू 1:40 टू शो मीटर्स एंड डेसीमीटर्स एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर 10 मीटर्स, इंडिकेट 7.4 मीटर डिस्टेंस ऑन द स्केल। तो सबसे पहले मैं आर एफ नोट कर देता हूं, कितना आर एफ दिया है। आर एफ इज इक्वल टू 1/40 और 2 डायमेंशन हमें डील करने हैं, एक है मीटर और दूसरा है डेसीमीटर। और हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो मैक्सिमम लेंथ जो मेजर करनी है वो 10 मीटर है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल, ALOS इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ, मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ। अभी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है 1/40 और मैक्सिमम लेंथ है 10 मीटर। मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 100। तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया 40। अभी एक जीरो यहां कट हुआ, 4 डिवीजन किया तो यहां आया 25, तो फाइनल वैल्यू मुझे मिली 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल, जो मैं स्केल बनाने वाला हूं उसकी लेंथ होगी 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आप डायमेंशनली ड्रॉ कर सकते हैं 25 सेंटीमीटर की लेंथ। मैं एक लेंथ
ये मान लो कि ये 25 सेंटीमीटर की लेंथ है। विड्थ कोई भी सिलेक्ट कर लो, तो विड्थ मैंने कोई विड्थ कोई भी डायमेंशन ले लिया, सुटेबल डायमेंशन, और इस तरह से एक स्केल के लिए लेंथ तैयार कर दी 25 सेंटीमीटर। अभी ये जो 25 सेंटीमीटर की लेंथ है उसके कितने डिविजन्स होने चाहिए? तो डिविजन्स के लिए हमें मैक्सिमम लेंथ देखनी पड़ेगी। मैक्सिमम लेंथ है 10 मीटर, तो इसके मुझे 10 डिविजन्स करने हैं। 25 सेंटीमीटर मीन्स 250 mm है, तो एक पार्ट 25 mm का बनेगा 2.5 सेंटीमीटर का। तो आप इसको 10 डिवीजन में कट कर लीजिए। जैसे एक पार्ट ऐसे बनता है, तो हम 10 डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट, फिर सेकेंड, फिर ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर 7, फिर 8, 9 और 10। तो 10 डिवीजन हो गए। एक पार्ट छोड़ के यहां 0 आएगा। ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मीटर्स प्राइमरी स्केल। और यहां जो एक पार्ट बचा जो 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ है, मीन्स 25 mm है, तो उसके भी मुझे 10 डिवीजन करने पड़ेंगे। तो 10 डिवीजन कर दीजिए। 2.5 mm का एक पार्ट होगा, तो 10 डिवीजन हम कर सकते हैं। या फिर अगर एग्जैक्टली डिवीजन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई 10 के मल्टीपल वाली लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि एक लाइन में ले रहा हूं यहां 10 के मल्टीपल की, मीन्स 30 mm की। तो 30 mm का स्टार्ट मैंने ज्वाइन कर दिया, यहां उसका एंड भी ज्वाइन कर दीजिए। और फिर 30 mm के 10 डिविजन्स मैं कर सकता हूं यहां। तो मैं पहले यहां 10 डिवीजन करने वाला हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये जो 10 डिवीजन हुए उसमें से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करके यहां ये मेथड एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो एग्जैक्ट 10 डिवीजन यहां पर भी मिलने वाले हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरह से आप 10 पार्ट यहां बना सकते हैं। और 10 पार्ट में मुझे इंटरेस्ट है, जो डायमेंशन मुझे शो करना है। कौन सा डायमेंशन शो करना है? 7.4 मीटर। 7.4 मीटर ये डायमेंशन शो करना है, तो मुझे यहां फोर्थ पार्ट चाहिए। 1, 2, 3, 4। तो ये जो फोर्थ पार्ट है, ये मैं लिख देता हूं, ये 4, ये लास्ट में होगा 10। तो फोर्थ पार्ट वाला जो है वहां से एक वर्टिकल लाइन एक्सटेंड कर दीजिए। और 7 तो यहां इंटीजर वैल्यू है ही, तो 7 वाली लाइन ये बनेगी। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 7.4 मीटर। तो ये डायमेंशन रिप्रेजेंट होगा प्लेन स्केल पर। दिस इज 7.4 मीटर। 7 मीटर प्राइमरी स्केल है, और फोर्थ वाला जो मार्क है वहां से वर्टिकल लाइन खींचे तो वो 4 डेसीमीटर है। 7 मीटर एंड 4 डेसीमीटर। तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, क्वेरी है, या कोई नया प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाना है तो वो प्रॉब्लम जरूर लिखे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।